आज फाल्गुन पूर्णिमा के इस पवित्र पावन मंगलमय दिन पर, मंगलमय अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हम सुबह से लेकर आज इस पूर्णिमा के अवसर पर त्रिशरण पंचशील, अष्टशील इन्हें प्रदान करके उस रास्ते पर चलने का संकल्प करके आज इस पूर्णिमा को बड़े श्रद्धा से, निष्ठा से और आध्यात्मिक बड़े ऊंचे भाव से हमारे सभी साधक साधिकाएं, सभी दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं और सभी लोग आज इसे बड़े श्रद्धा से मना रहे हैं। ये कोरोना का काल होने से जहाँ वहाँ तैयारी करने में भी थोड़ी परेशानियाँ, दिक्कतें आ जाती है, लेकिन ये कार्यक्रम हमने आज ऑनलाइन रखा है कि जो हमारे सभी उपासक उपासिकाएं, दायक दायिकाएं अपने अपने घर में ऑनलाइन पर इसका लाभ लें और लाभी बने। वैसे हर एक पूर्णिमा का दिन बौद्ध परंपरा में, बुद्ध शासन में बड़ा ही महत्व का और बड़ा कल्याणकारी दिन माना जाता है। नैसर्गिक दृष्टि से भी इस पूर्णिमा के दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे कि समुद्र जिस प्रकार हर दिन उसकी जो तरंग आती है, जो उसमें जो हाई टाइड लो टाइड आती है, वो पूर्णिमा के दिन बहुत ही हाई टाइड होती है। बहुत ही अलग प्रकार से इस महासमुद्र में पूर्णिमा के दिन परिवर्तन होता है। पूर्णिमा के दिन सारे विश्व के वातावरण में परिवर्तन होता है, एक अद्भुत प्रकार का, अलग प्रकार का। वो महीने के 30 दिन वैसा नहीं होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है। और जंगलों पहाड़ों में भी जो जीव सत्व, पशु पंछी जो रहते हैं, वो पूर्णिमा के दिन बड़े उल्लासकारी, बड़े मंगलमय वातावरण में वो उस दिन को बिताते हैं। मानव समाज में भी, हर धर्म में, हर समाज में, हर संप्रदाय में ये पूर्णिमा का दिन इस न उस मान्यता से वो बहुत मंगलमय माना जाता है। भारत में भी इसका महत्व पूर्णिमा का अलग अलग ढंग से बहुत मंगलमय ऐसा माना जाता है और सभी लोग बड़े आस्था से, निष्ठा से, श्रद्धा से इस पूर्णिमा का पालन करते हैं। वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध ने ये पूर्णिमा का पालन करते समय शील का पालन करते हुए, अपने शरीर, वाणी और मन से शील सदाचार का व्यवहार करते हुए, उसी प्रकार ध्यान भावना करते हुए, परित्राण पाठ, सूत्र पाठ आदि करते हुए अधिक से अधिक अपने मन को बलशाली बनाइए, अधिक से अधिक अपने मन को पवित्र पावन बनाने का प्रयास करें। ये दिन हर दिन जैसा नहीं है, इसे अलग ढंग से मानना है। इसीलिए ये बौद्ध देशों में भी ये पूर्णिमा के दिन की तैयारी तो वहाँ 2-2, 4-4 दिन पहले की जाती है। 4-4 दिन पहले विहार की साफ सफाई करेंगे लोग अपने घर में, जहाँ वहाँ उसकी अपने घर में भी लोग बड़ी साफ सफाई करते हैं। पूर्णिमा के दिन तो बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर को सजाते हैं, विहार को सजाते हैं, विहार में तोरणे लगाई जाती है
तो उसकी तैयारी तो 2-2 3-3 दिन पहले से की जाती है और बड़े अच्छी तरह ये पूर्णिमा के उत्सव को मनाया जाता है कि जिससे अधिक से अधिक हम कुशल कर्म करके अपने मन को वो अधिक से अधिक पुण्य का लाभी बनाए, अपने जीवन को अधिक से अधिक पुण्य का लाभी बनाए और तथागत भगवान बुद्ध के जीवन काल में जो घटित घटनाएं हैं उनको याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे वो ऊर्जा लेकर हम भी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, इस प्रकार का भाव विशेष रूप से इस पूर्णिमा के अवसर पर होता है। आज हम इस फाल्गुन पूर्णिमा का बुद्ध शासन में क्या महत्व है उस पर हम थोड़ी नज़र डालेंगे, हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाएं, इन हर पूर्णिमा का बुद्ध शासन में बहुत ही विशेष प्रकार का उसका महत्व माना जाता है, क्योंकि वो दिन की तैयारी भिक्षु संघ, उपासक, उपासिकाएं कई दिनों से इस पूर्णिमा के दिन को आने की प्रतीक्षा करते हैं और जब पूर्णिमा का दिन उगता है तो सुबह से लेकर तो उस दिन उपासक उपासिकाएं अनेकों प्रकार के कुशल कार्य करते हुए उस पूर्णिमा को बड़े आनंद पूर्वक सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मंगल ढंग से उसे मनाते हैं। और ये प्रथा बुद्ध के काल से चली आई। बुद्ध के पहले भी तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरे पहले भी जो बुद्ध हुए उन्होंने भी इन पूर्णिमा के दिन को बहुत अच्छी तरह से जाना, समझा और मनाया। मैं भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनकी उन बातों को याद करते हुए इस पूर्णिमा के महत्व को मनाता हूँ, मानता हूँ, बताता हूँ। ऐसी बात स्वयं तथागत बुद्ध कहा करते थे। बुद्ध के जीवन काल में हर एक पूर्णिमा के दिन में बड़ी विशेष देशना तथागत बुद्ध ने दी। बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं बुद्ध के जीवन में घटित हुई, घटते रही। जैसे कि उनको बुद्ध ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रात में ही मिला। रात के जो 3 प्रहर होते हैं, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, ये जो 4-4 घंटे का प्रहर होता है। पहला प्रहर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये पहला प्रहर। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये दूसरा प्रहर, और 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये तीसरा प्रहर। तो ऐसे 3 प्रहरों में, रात्रि के 3 अंगों में तथागत बुद्ध को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्ति हुई। उसी प्रकार तथागत बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ। ये भी उस पूर्णिमा का महत्व है। बुद्ध को ज्ञान वैशाख पूर्णिमा के दिन उनके उम्र के 35वें साल में उन्हें वो बुद्ध ज्ञान मिला, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण वो भी उम्र के 80वें साल में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। तो ये तो है वैशाख पूर्णिमा का महत्व। और इसी प्रकार हर एक पूर्णिमा के दिन बड़ी विशेष प्रकार की घटनाएं घटित होती रही। अब आज हम फाल्गुन पूर्णिमा की बात करेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व भी बुद्ध शासन में बहुत अधिक ऐसा माना जाता है। आज 28 मार्च 2021 हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार इन्हें हम फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। और इस पूर्णिमा के दिन जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो एक के
तथागत बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध बनने के लिए घर से निकल पड़े और वो प्रयास करते रहे और वो बुद्ध बन गए। बुद्ध बन गए इसकी खबर शुद्धोधन राजा को चल गई और शुद्धोधन राजा अपने बुद्ध को वो मिलना चाहते थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो चाहते थे कि बुद्ध कपिलवस्तु आ जाए। तो कपिलवस्तु जो उनकी नगरी थी पहली, तो वहाँ उन्होंने बुद्ध को बुलाने के लिए उन्होंने प्रथम 1000 सेवकों को भेजा कि जाकर आप बुद्ध को बुला लाइए, बुद्ध को कहिए कि आपके पिताजी ने आपको याद किया है और आपको आना है। तो जब ये 1000 लोग कपिलवस्तु से बुद्ध को वो संदेश देने के लिए गए, ये नरसिंह गाथा में इसकी भूमिका है, ये आता है। तब जब वो संदेश देने के लिए गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बुद्ध तो प्रवचन दे रहे हैं और जब प्रवचन दे रहे हैं और ये 1000 लोग गए बुद्ध को बताने के लिए उनके पिताजी का संदेश, लेकिन ये प्रवचन सुनते सुनते वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो भूल गए कि हमें राजा शुद्धोधन का संदेश उनको देना है। भूल गए और भूलकर वो 1000 लोग भिक्षु बन गए, क्योंकि जब उन्होंने धम्म अमृत को सुना, सुनते ही उन्हें रहा नहीं गया। उस धम्म का साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छा उनके मन में हो गई और प्रथम श्रोतापन्न और ऐसे करते करके जब उन्होंने फल पाया वो सभी अरहत बन गए, भिक्षु बन गए। फिर राजा ने दूसरी बार और 1000 लोगों को भेजा कि जाकर मेरा संदेश बुद्ध को दीजिए। तो 1000 लोग और भी चले गए। वो जाकर जब देखते तो बुद्ध प्रवचन ही दे रहे हैं। तो जब उन्होंने भी देखा, उसके बाद वो भी भिक्षु बन गए। वो भी अपने आप को संभाल नहीं सके, वो भी बुद्ध के साथ जुड़ गए। फिर और कुछ समय के बाद और तथागत बुद्ध ने 1000 लोगों को भेजा कि जाकर संदेश दीजिए। तो वो भी जाकर जब बुद्ध को मिलते हैं, बुद्ध का धम्म सुनते हैं, तो भिक्षु बन गए। ऐसा हुआ 9 बार। 9 बार उन्होंने दूत भेजा कि बुद्ध को संदेश दिया जाए, लेकिन जो गए वो बुद्ध धम्म सुनकर प्रभावित होकर वही भिक्षु बन गए, रह गए। एक कालुदाई नाम के व्यक्ति जो शुद्धोधन को कहते हैं कि देखो मैं बुद्ध को लाऊंगा, लेकिन मुझे अनुमति दो कि मुझे भिक्षु बनना है और मैं लाऊंगा। इस प्रकार कालुदाई भिक्षु बनकर वो जाते हैं और बुद्ध को संदेश देते हैं। और बुद्ध को जब संदेश दिया कि आपके पिताजी ने आपको याद किया, आपको आना है, और तब बुद्ध 20,000 भिक्षुओं को लेकर श्रावस 20,000 भिक्षुओं को लेकर वो चल पड़े और 20,000 भिक्षुओं को लेकर उन्होंने कपिलवस्तु के लिए चलना शुरू कर दिया। और जब वो कपिलवस्तु जाते हैं, चलने में भी कुछ समय लगा, कुछ दिन लगे, बहुत सारे दिन लगे। और जब वो कपिलवस्तु जाते हैं तो कपिलवस्तु जाते समय कपिलवस्तु नगरी के लोग सभी बुद्ध को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए, देखने के लिए वो सीमा पर आ गए शहर के। और सीमा पर आकर सभी लोग ने देखा कि भिक्षु है, बुद्ध है,
उनमें जो कुछ लोग थे ऐसे बुजुर्ग लोग थे, वयोवृद्ध लोग थे जिनकी उम्र बुद्ध से भी ज़्यादा थी, बुद्ध उनसे उम्र में छोटे भी थे। तो कुछ जो शाक्य लोग थे उनके मन में एक भाव जगा कि हम तो बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, ये बुद्ध तो उम्र से हमसे छोटे हैं, तो आकर उन्होंने हमें वंदन करना चाहिए, उन्होंने हमारा सम्मान करना चाहिए, हम उनको क्यों वंदन करेंगे, वो तो छोटे हैं ना उम्र से हमसे। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनके मन में ऐसा भाव निर्माण हुआ, वो देखने लगे कि बहुत लंबे समय के बाद वो आ रहे हैं, तो चलो उन्होंने अपने बुजुर्गों को वंदन करना है, अपने पिताजी को वंदन करना है, अपने बड़े बूढ़े लोगों को वंदन करना है, ऐसा भाव उनके मन में आ गया है, ये कपिलवस्तु के लोगों के मन में। अब बुद्ध तो मन को जानने वाले थे, बुद्ध ने जान लिया कि इनके मन में तो अहंकार निर्माण हो गया। उन्होंने बुद्ध को जाना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, नाम सुना भी नहीं, ये बुद्ध क्या होते इनका पता नहीं इन लोगों को, ये तो अज्ञानी है। और इसीलिए इनके मन का विचार को बुद्ध ने पढ़ लिया कि उनके मन में ऐसा विचार आया है कि बुद्ध आकर उम्र के हिसाब से हम बड़े लोग होने के नाते वो हमको प्रणाम करे, ऐसा भाव उनके मन में आया हुआ है। और इनके मन में ये भाव को देखकर बुद्ध ने कहा कि बुद्ध का बल इन्हें दिखाना चाहिए। क्या होता है बुद्ध, ये उनको पता चलना चाहिए। तब उन्होंने उनके मन के संकल्प को जानकर, विचारों को जानकर अपने आप तथागत बुद्ध अपना बुद्धत्व दिखाने के लिए कि बुद्ध कितने बड़े होते हैं, तो बुद्ध को सामान्य आदमी ना समझो, बुद्ध को अपने बराबर का ना समझो, वो बुद्ध तुमसे कई गुना ऊंचे हैं, और कैसे ऊंचे होते हैं ये दिखाने के लिए बुद्ध ने कपिलवस्तु में येमक पाटिहार्य ये प्रयोग तथागत बुद्ध ने किया। बुद्ध आकाश में बैठ गए, सारे लोग अद्भुत होकर देखने लगे, अरे ये क्या चीज है, कैसे आकाश में बैठ गए। बुद्ध आकाश में उड़ने लगे और वहां पर अपने दाएं हाथों से वो अग्नि की धारा दाएं हाथों से उनके शरीर से निकलने लगी, अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। बाएं हाथों से पानी की शीतल धाराएं निकलने लगी। एक बाएं हाथ से पानी निकल रहा, बाएं अंग से, दाएं अंग से अग्नि निकल रही, ये सब देख रहे। तो कभी जिसे दाएं पैर से कभी अग्नि निकलती है, बाएं पैर से पानी निकलता है, तो कभी बाएं पैर से अग्नि निकलती है, दाएं पैर से पानी की धाराएं, जल धाराएं निकलती है। तो इस प्रकार 22 प्रकार के उन्होंने वो जो यमक पाटिहार्य प्रयोग है, जिसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि तो बहुत छोटी बात है बुद्ध के लिए, लेकिन अनोखी नहीं है, वो है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये तथागत बुद्ध ने जब दिखाया तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कभी वहां पर बादल आ गए, कभी बारिश आ गई, बेमौसम बारिश आ गई, सब उधर उधर भाग गए, फिर और बारिश निकल गई, फिर सब आ गए नजदीक। तो ऐसे कुछ 22 प्रकार के यमक प्रातिहार्य प्रयोग तथागत बुद्ध ने उन्हें जब दिखाया, और यह देखकर वो लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या चीज है, ये कितने महान व्यक्ति हैं, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, कभी तो हमने ऐसा सोचा नहीं। लेकिन आज जब उन्होंने अपने आंखों से देखा, जब उन्होंने अनुभव किया, तो सभी के सभी लोग बुद्ध को वंदन करने लगे। बुद्ध को वो अपने गलती पर, कि हमारे मन में ऐसा भाव निर्माण हुआ था कि बुद्ध ने हमें वंदन करना चाहिए, वो उम्र में हमसे छोटे हैं, ये हमारी गलती हुई थी, लेकिन आज हमने जान लिया कि बुद्ध बल क्या होता है। ये जानकर हमें क्षमा करिए, हमें स्वीकार करिए। इस प्रकार का भाव मन में निर्माण करके उन्होंने बुद्ध को, सभी लोगों ने बुद्ध को वंदन किया।
सभी लोगों ने बुद्ध को वंदन किया। राजा शुद्धोधन ने भी बुद्ध को वंदन किया। सभी लोगों ने वंदन करके वो लोग फिर राजमहल चले गए। और चले जाने के बाद वहां पर 2-3 घटनाएं हुई। एक तो जब वो अपने कपिलवस्तु के राजमहल में गए सारे भिक्षुओं के साथ, तो उनकी पूर्व पत्नी यशोधरा, जब उन्होंने देखा यशोधरा ने कि बुद्ध भिक्षु संघ के साथ एक मैदान में वहाँ खड़े हैं, जैसे राजमहल के उस प्रांगण में वो खड़े हैं, और ऊपर से वो अपने छोटे बालक राहुल को बताती है, नरसिंह गाथा में आता है कि राहुल को बताती है कि देखो तुम्हारे पिता सभी लोगों से जो घिरे हुए हैं, जो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, वही तुम्हारे पिता है, वो नरसिंह हैं। ये नरसिंह गाथा में उसका वर्णन आता है। तो अपने बेटे को उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे पिता है, तुम वहाँ जाकर उनको मिलने का, इस प्रकार वो अपने छोटे बच्चे को उन्होंने बताया। और फिर यशोधरा की बात सुनकर उनके छोटे लड़के, 7 साल की उम्र उनकी थी, वो मिलने जाते हैं। वो जब मिलने गए तो मिलने जाकर जैसे बुद्ध को पास गए और बुद्ध का हाथ उन्होंने पकड़ा और बुद्ध के छाव में वो बुद्ध के नज़दीक खड़े रहे और कहते हैं कि आपकी छवि, आपके पास खड़ा रहना तो मुझे बड़ा अद्भुत लगता है, बड़ी मुझे शांति महसूस होने लगी है। ये क्या है आपकी शांति, क्या है आपका ये प्रभाव? ऐसा वो अपने वो छोटा बच्चा राहुल वो बुद्ध को कहने लगा कि आपके पास खड़े रहकर मुझे बड़ी अनोखे प्रकार की एक अनुभूति हो रही, अनोखे प्रकार की मुझे अनुभूति हो रही। और माता ने मुझे बताया कि मैं आपसे मिलकर मेरा वारस का अधिकार मैं आपको मांगू, ऐसा मुझे माता ने बताया। इसीलिए उन्होंने हाथ पकड़ा और बुद्ध को कहने लगे कि आप मुझे मेरा वारसा का जो अधिकार होता है वो अधिकार मुझे दीजिए, जो मेरे माता ने मुझे बताया। तो वो जब मांगने लगा तो बुद्ध सोचने लगे कि इन्हें मैं कौन सा वारसा दूँ। धन दौलत, ये जो भौतिक संपत्ति है, संपदा है, ये देकर तो इसका कल्याण नहीं होने वाला है, और ये मेरे पास अब है नहीं। मैं इन्हें ये वारसा मटेरियल का देकर इसका भला नहीं होगा, तो क्या वारसा मैं इसे दूँ। ऐसा जब बुद्ध सोचने लगे तो उनके मन में आया कि मटेरियल, धन दौलत, संपदा, इसे ये नहीं दूंगा मैं। ऐसा ऊंचा मार्ग दूंगा, ऊंचा रास्ता ही नहीं दिखाऊंगा कि जो इनके जन्म जन्मांतरों का कल्याण कर लेगा, ऐसा रास्ता ही नहीं दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, उन्होंने निर्णय लिया कि क्या इन्हें दूं मैं। तो तब उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेकर उन्होंने सारिपुत्र को कहा कि सारिपुत्र, राहुल को भिक्षु बना दो। अब उम्र 7 साल की थी और 7 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि ये वारसा मुझे उन्हें देना है कि जो आध्यात्मिक लोकोत्तर संपत्ति उसे मिलेगी, जो जीवन मरण के चक्र से वो दूर हो जाएगा, सारे दुखों से दूर हो जाएगा और अमृतमय ज्ञान का वो हकदार बनकर, उनका वारिस बनकर अपना परम कल्याण कर लेगा। तो ये वारसा, ये सबसे बड़ा वारसा है। ये भौतिक संपत्ति से, धन दौलत से, इससे ये बड़ी चीज है। तो बुद्ध ने वो उनको दे दिया और उनको श्रमण बनाया गया। सारिपुत्र को कह के वो श्रमण बन गया। उसके बाद जब बुद्ध उन्हीं दौरान जब यशोधरा को मिलने जाते हैं, तो यशोधरा भी सोच रही थी कि मैं मिलने नहीं जाऊंगी। यदि मैंने
सील का पालन किया है, मैं सही में निष्ठावान हूँ, मुझ में कुछ शक्ति है, बल है, तो बुद्ध स्वयं मुझे मिलने आएंगे। ऐसा यशोधरा जो उनकी पूर्व पत्नी, वो अपने मन में यह संकल्प किए हुए थी। बुद्ध को संकल्प का पता लगा। बुद्ध ने कहा कि ये बड़ी सिलवान है, बड़ी गुणवान है, कई जन्म जन्मोन्तरों तक ये मेरे साथ रही है। आज भी इन्होंने, मैं जब गृह त्याग करके चला गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी संभाली और बहुत सील का पालन करते हुए जैसे जैसे मैं त्याग तपश्चर्या करते रहा, ये भी यहाँ उस प्रकार का त्याग तपश्चर्या ध्यान करते रही है और ये बड़ी गुणवान है, बड़ी शीलवान है, तो मुझे उनको मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर स्वयं बुद्ध अपनी ऊपर मंजिल पर जाते हैं और ऊपर मंजिल कर जाकर अपने भिक्षुओं के साथ गए और भिक्षुओं को बता दिया कि भिक्षुओं, वो यदि आकर मुझे प्रणाम करेगी तो आप उन्हें रोको मत। उनका भाव जो होगा उसके मन में, बहुत उन्होंने दुख सहा है, तो इस प्रकार से वो उनको बता देते हैं अपने भिक्षुओं को। और जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो कमरे में जाते ही, भिक्षु भी साथ है, कमरे में जाते ही जब यशोधरा ने बुद्ध को लंबी समय के बाद देखा तो देखकर बहुत प्रभावित हो गई। बुद्ध का वो स्वरूप, बुद्ध का वो एक महान व्यक्तित्व, और जाकर उनके पैर पर झुक गई। उनके पैर पर वो अष्टांग पंचांग प्रणाम उनके पैर पर झुक कर करने लगी, क्योंकि यशोधरा भी बड़ी सिलवान थी, बड़ी गुणवान थी। तो इस प्रकार ये घटना कपिलवस्तु में घड़ी है। फिर दूसरे दिन की भी और घटना इसी पूर्णिमा से जुड़कर कि बुद्ध ने देखा कि आज किसी ने तो निमंत्रण मुझे नहीं दिया है और बड़ा भिक्षु संघ मेरे साथ है, तो उन्होंने आवर्जन किया कि पूर्व बुद्धों ने, मेरे पहले जो बुद्ध हुए, वो बुद्ध जब अपने पिता के नगरी में गए तो कैसे उन्होंने बर्ताव किया, कैसे किया, क्या किया, ये उन्होंने अपने बुद्ध ज्ञान से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके पहले जो बुद्ध हुए हैं, वो बुद्ध भी जब अपने पिता को मिलने अपने नगरी में जाते हैं तो नगरी में जाने के बाद जब उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता तो उन्होंने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वो अपने प्रजा के यहाँ ही भिक्षा के लिए खड़े रहते हैं पात्र लेकर। तो ये जब बुद्ध ने देखा और देखकर अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा पात्र लेकर अपने ही उस नगरी में, अपने ही उस प्रजा के घर के सामने खड़े रहकर वो भिक्षा मांगने लगे। जब वो भिक्षा मांगने लगे तो शुद्धोधन को किसी ने बता दिया कि देखो देखो, ये तुम्हारे बुद्ध ये अपने ही प्रजा के घर के सामने खड़े रहकर भिक्षा मांग रहे हैं। ये जब शुद्धोधन ने सुना तो शुद्धोधन बहुत दुखी होकर दौड़ के चला आया और दौड़ के जाकर वो कहने लगे कि आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो, आप क्यों मेरा सम्मान कम कर रहे हो, आप तो राजकुमार हो, मेरे एकलौते पुत्र हो, मैं आपको और आपके सभी को कई सालों तक भोजन दे सकता हूं, इतनी मुझ में क्षमता है, ये तो सब आपका ही है, ये प्रजा आपकी है, ये राज्य आपका है, आप मेरे एकलौते बेटे हो, और ऐसा होने के बावजूद भी आपने अपने हाथ में वो भोजन के लिए भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा पात्र लेकर अपने ही उन नौकरों के यहाँ, अपने सेवकों के यहाँ या अपने उन प्रजा के यहाँ जाकर खड़े रहकर भीख मांग रहे हो, मुझे अपमानित कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को प्रश्न पूछा। तब बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, महाराज, आप तो अपने शाक्य परंपरा को बता रहे हो,
वो तो आपकी शाक्य की परंपरा है, मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी शाक्य परंपरा का नहीं रहा हूँ, मैं बुद्ध परंपरा का हो गया हूँ, मैं बुद्ध बन गया हूँ। और बुद्धों की ये परंपरा है, मेरे पहले भी जो बुद्ध हुए हैं उनकी भी यह परंपरा रही है कि यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता तो वो अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर लोगों पर अनुकंपा करने के लिए वो अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेते हैं और उनके घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। तो ये बुद्धों की परंपरा, मेरे पहले भी जो बुद्ध हुए उन्होंने भी ऐसा किया, आज मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। इस प्रकार सुद्धोधन को उन्होंने समझाया, बुद्ध ने समझाया। और जब सुद्धोधन ने बात समझ ली, सभी लोगों ने भिक्षा ग्रहण की। दूसरे दिन राजा सुद्धोधन ने बहुत सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर वंदन करके भिक्षु संघ को और बुद्ध को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर 20,000 भिक्षुओं को, बुद्ध प्रमुख ऐसे सभी को फिर उन्होंने बड़ा अच्छा भोजन सम्मान पूर्वक दूसरे दिन खिलाया। ये भी घटना कपिलवस्तु में इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। फिर जब वो कपिलवस्तु में जाते हैं और अपने लड़के को 7 साल की उम्र का उनका लड़का उन्हें जब भिक्षु बनाया उन्होंने, तो राजा शुद्धोधन बड़े दुखी हो गए। उनको जब पता चला कि मेरा जो नाती पोता ये राहुल, यही एकमात्र वारस था हमारी इस कपिलवस्तु के नगरी का, ये राज्य का, उन्हें भी बुद्ध ने भिक्षु बना दिया। तो ये सुनकर वो बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर वो बुद्ध को जाकर मिले और कहते कि भगवान, आपने ये छोटे बच्चे को भिक्षु बनाया, ये अच्छा नहीं है। उनके माता पिता के अनुमति से उनको बनाना चाहिए, ये आपने ऐसा ही बना दिया। क्योंकि क्या बीतती है किसी का प्रिय लड़का यदि घर छोड़कर चला जाता है, तो मैं जानता हूँ क्या बीतती है, क्या उनके हृदय पर होती है, क्या दुख उन्हें होता है। और इस प्रकार जो छोटा बच्चा यदि वो भिक्षु बनता है तो बिना उनके माता पिता की अनुमति से यदि उनको बनाया जाए तो ये ठीक नहीं। बुद्ध ने ये बात सुनी और राजा को उन्होंने उपदेश भी किया। जब आध्यात्मिक धार्मिक उपदेश किया तो राजा श्रोतापन्न बन गया। धम्म की अनुभूति उन्हें होने लगी कि अरे धम्म तो बहुत ऊंची चीज़ है, ये तो सारी ये व्यवहार की बात होती है। और लेकिन एक बात विनंती जो राजा ने की थी कि इसके आगे यदि आप छोटे बच्चों को भिक्षु बनाओगे तो उनके माता पिता की अनुमति लेकर ही बनाइए, बिना अनुमति से ना बनाओ। ऐसा शुद्धोधन ने बुद्ध को बताया और बुद्ध ने उस बात को सुन लिया और सुनकर विनय पिटक में नियम बना दिया गया कि यदि कोई 7 साल की उम्र के पहले कोई भिक्षु बनता है या कोई भी भिक्षु बनता है तो वो अपने आप नहीं, तो उन्हें उनकी माता पिता की अनुमति लानी चाहिए। यदि उनके माता पिता है या कोई उससे उनके घर में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, तो उनकी अनुमति लानी चाहिए, तब उन्हें भिक्षु बनाना चाहिए। ऐसा नियम भिक्षु संघ में बनाया गया। ये उसमें कारण था। और कोई 7 साल का उम्र का या उससे छोटी उम्र का व्यक्ति कोई बनता है भिक्षु, तो उन्हें भी इस प्रकार का नियम की अनुमति लानी चाहिए, तब उन्हें बनाना चाहिए। ये विनय पिटक में नियम पारित कर दिया गया। उसी प्रकार ये घटना और भी उससे जुड़ी हुई है। ये महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया। सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने वाली उनकी माता महामाया
लेकिन महामाया की मृत्यु सिद्धार्थ को जन्म देकर 7 ही दिन में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद ये जो महाप्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, उनका लालन पालन उन्होंने किया। उन्होंने 7 दिन के सिद्धार्थ गौतम को, इस बालक को महाप्रजापति गौतमी ने संभाला, उन्होंने दूध पिलाया। उनका लड़का था नंद नाम का। नंद नाम का लड़का उन्हें हुआ था महाप्रजापति गौतमी को। तो ये नंद, उसको भी वो दूध पिलाती और सिद्धार्थ गौतम को भी, दोनों को उन्होंने बड़ा किया, अच्छा संभाला। तो इस समय ऐसी एक घटना हुई है कपिलवस्तु में कि एक दिन ये नंद की शादी होने वाली थी। उनकी बड़ी प्रिय ऐसी शाक्य कुमारी, उनसे उनकी शादी तय हो गई और शादी का बड़ा अच्छा मंडप सजाया गया, सारी तैयारी की गई और बुद्ध वहीं रहते थे। और जब बुद्ध ने सुना कि नंद जो मेरा भाई है, मेरे मौसी का लड़का है, और आज वो शादी कर रहा है, ये जब बात बुद्ध ने सुनी तो उनके मन में एक भाव जगा कि नहीं, नंदो को मुझे जाकर मिलना चाहिए। तो जहाँ शादी के मंडप में सारी तैयारियां चल रही थी, सारे रीति रिवाज पूरे हो रहे हैं, ये दूल्हे के ड्रेस में नंद वहाँ पर है, दुल्हन की ड्रेस में उसकी जो प्रियसी वो भी वहाँ पर है, सारा समाज इकट्ठा हुआ है और शादी की रस्में चल रही है। और ऐसे ही वक्त तथागत भगवान बुद्ध उस मंडप में चले जाते हैं और मंडप में जाकर जब बुद्ध आ रहे, ये जब नंद ने देखा, सभी ने देखा, तो सभी उनको वंदन करने लगे, सभी प्रणाम करने लगे, बुद्ध का आदर सत्कार करने लगे, सब उनको सम्मान करने लगे कि बुद्ध आ गए, बुद्ध आ गए, बुद्ध आ गए। तो बुद्ध गए वहां पर और आदर सम्मान हुआ, सत्कार हुआ। बुद्ध शांत रहे और शांत रहने के बाद बुद्ध ने क्या किया, अपने हाथ का भिक्षा पात्र उनके जो भाई थे नंद, उस नंद के हाथ में दे दिया। अब भिक्षा पात्र गौरव से नंद ने अपने हाथ में ले लिया। जब बुद्ध ने दिया तो हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर बुद्ध थोड़ा रुके और फिर चलने लगे वापस। अब बुद्ध वापस चलने लगे, नंद के हाथ में पात्र था। अब नंद ये भी नहीं कहता कि भगवान एक पात्र लीजिए आप, वो भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। और जब बुद्ध निकल गए मंडप से तो बुद्ध के पीछे पीछे ये भी चलने लगा, मंडप में चलने लगा, मंडप के बाहर निकल गया, चलने लगा। उनकी हिम्मत नहीं हुई बुद्ध को बोलने की, उसके पीछे 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 जा रहा वो। और जाते जाते बुद्ध चले गए अपने निवास में, तो वहां तक वो चला गया, एक शब्द बोल नहीं पाया। और वहां जाकर भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध के पीछे पीछे वो जा रहा है और पीछे पीछे जाकर फिर अब बुद्ध के जब निवास के नजदीक बुद्ध आ गए तो बुद्ध ने फिर कहा, नंद पात्र दे दो। पात्र दे दिया। अब बुद्ध कहते कि नंद, तुम जो शादी करने जा रहे हो ये ठीक है, हाँ मैं तो शादी करने जा रहा हूं। तो उसने, बुद्ध ने क्या किया, ऐसी वहां पर एक घटना घटित हुई है। बुद्ध ने नंद के
बाह को, उनके कंधे को पकड़ लिया। किसके? नंद के अपने छोटे भाई के कंधे को बुद्ध ने पकड़ लिया और उसका कंधा पकड़कर उन्हें वो तुषित देवता लोक में बुद्ध ले जाते हैं। और ले जाते समय अपने बुद्ध बल से वो ले जाते हैं। ले जाते समय रास्ते में उन्हें एक जली हुई जो जिसे कहते हैं मरकट, या जिसे कहते हैं बंदर, बंदर भी कहते हैं, माकड़ भी कहते हैं, मंकी कहते हैं, मरकट कहते हैं। तो एक मंकी वो रास्ते में उन्हें दिखाई दिया जिसका थोड़ा जला हुआ ऐसा मुंह था। तो वो देखकर वो तो बड़ा, कितना सुंदर है ये, कितनी सुंदर है, ऐसा वो देखने लगा। और उसके बाद ये तो उन्होंने देखा नंद ने, और देखकर उन्हें वो तावंतिस देवतालोक में ले गए, जबकि वहां पर कुछ अप्सराओं का, परियों का उस देवतालोक में गान चल रहा था, नृत्य चल रहा था। और ये नृत्य जब चल रहा था तो नंद ने ये सारा देखा। नंद ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि इतनी भी सुंदर लोग होते हैं विश्व में, इतनी भी सुंदर परियां होती है, इतनी भी सुंदर स्त्रियां होती है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि कभी देखा ही नहीं उसने, कभी सोचा ही नहीं उसने उस प्रकार का। तो यह जब वो देखने लगा तो देखकर बड़ा प्रभावित हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वो तो सुंदरता से ताल्लुक उसका रखता था, सुंदरता पर वो आकर्षित था। तो बुद्ध ने सारा दिखाया, और दिखाकर बुद्ध कहने लगे, नंद ये बताओ, तुम जो उस शाक्य कुमारी से शादी कर रहे थे, उनसे ये जो परिया है, ये जो दिखाई दे रही है, ये सुंदर है कि वो सुंदर है? कौन सुंदर है? वो कहने लगा, भगवान ये परियों का कहना ही क्या, ये इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और इसकी तुलना में उस शाक्य कुमारी की हम क्या तुलना करें? वो तो इसकी तुलना में 1% भी बैठती नहीं। बल्कि रास्ते में आते आते हमने जो एक मकड़ी को देखा था, एक मंकी को देखा था, एक बंदरी को देखा था, वो बंदरी भी उस शाक्य लड़की से कई गुना सुंदर है। और इनका तो कहना ही क्या, भगवान क्या दिखाया आपने, कहां आपने मुझे लाया? तो बुद्ध कहते हैं, नंद क्या तुम्हें चाहिए ये भगवान मिल गई तो बहुत अच्छा, चाहिए? तो नंद ने जब होकार दिया कि चाहिए, तो बुद्ध ने कहा, नंद मैं तुम्हें ये मिला दूंगा, चलो मेरे साथ। और ऐसा दिखाकर उसका कंधा बुद्ध ने पकड़ा और उसे नीचे लाया, श्रावस्ती में अपने कुटी में लाया। और उन्हें कहा कि देखो, यदि तुम इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो, यदि तुम भिक्षु बनते हो, इस रास्ते पर चलते हो, तो इतनी सुंदर, परम सुंदर जो अप्सराएं हैं वो तुम्हें मिल जाएगी। तो बड़ा लालायित हो गया, क्योंकि वो तो सुंदरता का दीवाना था, सुंदरता उन्हें पसंद थी। और उसने कहने लगा कि भगवान यदि आप मुझे ये दिलाते हैं तो मैं बन जाता हूं भिक्षु। तो नंद भिक्षु बन गया। बुद्ध ने दीक्षा दी उसे भिक्षु की, क्योंकि लोकोत्तर ऊंचाई को सामान्य आदमी नहीं पहचान पाता था, नहीं समझता था। वो बुद्ध जानते थे, और बुद्ध कहते थे कि भविष्य क्या है, क्योंकि बुद्ध में वो शक्ति होती है, वो मन के, दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, उसके चित्त को पढ़ सकते हैं, उनके विचारों को पढ़ सकते हैं, उनका वर्तमान जानते हैं, उनका भविष्य जानते हैं। ये सारी शक्ति बुद्ध में होती है। तो उन्होंने उनका भविष्य देखा, और उन्हें मैं इस रास्ते नहीं जाने दूंगा,
ऐसा सोचकर उनका उद्धार करने के लिए बुद्ध ने उनको भिक्षु बनाया। अपने लड़के को ही भिक्षु बनाया उनका उद्धार करने के लिए, कि मानव जीवन से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को हासिल करे। ये क्यों ऐसे इसमें वो पड़ा रहे। ऐसा कह के उन्होंने अपने लड़के का भी उद्धार किया, अपने इस नंद नाम के वो भाई का भी उद्धार किया। भाई भिक्षु बना और भिक्षु बनकर वो ध्यान साधना करने लगा। रास्ता बुद्ध ने बता दिया। तो कुछ भिक्षु उनको, जो अरहत भिक्षु थे, वो नंद को कहने लगे, अरे ये जो नंद है ना, तुमको मालूम है ये तो बुद्ध का भाई है। और ये काहे के लिए भिक्षु बना मालूम है तुम्हें? ये तो अप्सरा को पाने के लिए भिक्षु बना है। तो ऐसे लोग उसको बोलते रहे, कुछ बातें करते रहे कि ये तो इसलिए भिक्षु बना है। तो ये जब वो सुनता था तो सुनकर उन्होंने तो वचन, बुद्ध को वचन से उसने बांध लिया है। बुद्ध वचनबद्ध है कि इनको अप्सरा मिलवा देंगे करके। तो इसीलिए उसने ऐसा बोला, पकड़ा। और बाद में ये बात जब उसने सुना तो और भी वो बड़ा अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करते करते एक दिन वो अरहत बन गया। और अरहत बन के उन्होंने उस फल को पाकर, उस ज्ञान को पाकर, महानता को पाकर बुद्ध के पास आकर जो उन्होंने वंदन किया, बुद्ध को प्रणाम किया नंद ने, और कहा कि भगवान, मैं आपको अपने वचन से मुक्त करता हूँ। भगवान, मैंने जो कहा था कि मुझे वो परिया चाहिए, उनसे कई गुना मुझे फल आपके द्वारा मिल गया। भगवान, मेरा तो उद्धार हो गया। मैं कैसे आपका शुक्रगुजार अदा करूं? क्या मुझे आपने दिया है? क्या मैंने पाया है? कौन सी ऊंचाई मैंने हासिल की है? भगवान, मैंने ऊंचाई अभी हासिल कर ली है और आपको मैं उस वचन से मुक्त करता हूं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने भाई को भिक्षु बनाया, लड़के को भिक्षु बनाया। और बाद में और भी लंबी कहानियां हैं। उनकी माता, उन्हें भी वो भिक्षुनी बनाते हैं जो ऊंचा ज्ञान देते हैं। उनके पिताजी सुरतापन्न सक्रोदागामी अवस्था में पहुंच गए, उन्होंने भी फल को पा लिया। वो फिर यशोधरा, जो उनकी पूर्व पत्नी थी, वो भी अपने माता के साथ अपने सारे वहाँ कपिल वस्तुओं के कई महिलाओं के साथ एक ग्रुप में जाकर भिक्षुनी संघ में वो सम्मिलित हुई, वो भी भिक्षुनी बनी। और इस प्रकार ये कपिल वस्तु से और बुद्ध के इन परिवार के लोगों को कैसे तथागत बुद्ध ने वो ऊंचा रास्ता दिखाया, कैसे परम मुक्ति का रास्ता कैसे दिखाया, जो कि महान कल्याण करने वाला होता है, ये बात भी इससे जुड़ी हुई है। और कई प्रकार की बातें बाद में कपिल वस्तु नगरी से जुड़ी हुई है। वहाँ निगुरोधाराम, ये बहुत बड़ा विहार वहाँ पर बनवाया गया और फिर बुद्ध आते जाते रहे हैं। और ये पूर्णिमा के दिन, ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित हुई थी, इसका ये महत्व है। इसलिए आज हमने इस बातों को इस पूर्णिमा के दिन हमारे सभी उपासक उपासिकाओं को बताने का प्रयास किया। और ऐसी कई घटनाएं हर एक पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई होती है। पूर्णिमा का दिन बड़ा पवित्र, पावन, मंगलमय दिन होता है, मन को परिशुद्ध करने के लिए और ऊंचाई को पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के ऊंचे फल को पाने के लिए। और पूर्णिमा के दिन जो अभ्यास करता है वो बहुत शीघ्रता से और बहुत जल्दी फलों को पा लेता है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा हो जाता है पूर्णिमा का। इसलिए आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको आध्यात्मिक ऊंचाई का फल मिलते रहे, आपका मनुष्य जीवन भी बड़ा धन्य धन्य होवे और उससे ऊपर जो लौकिक लोकोत्तर फल, उसके भी आप भागी बने। यही मंगल मैत्री हम आज के इस फाल्गुन पूर्णिमा के बड़े पवित्र पावन मंगल अवसर पर करते हैं। आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। धम्म बहुत ऊंचा है, बहुत कल्याण करने वाला है, उसका साक्षात्कार करो।
अंतर मन में जाकर अनुभूति करो सद्धम्म की। धन्य धन्य करो अपने मनुष्य जीवन को। बुद्ध की वाणी सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। अपना कल्याण के लिए धम्म पद में जो बुद्ध ने कहा है उसे सुनते रहिए। अनंत 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 कल्याण करने वाली महान ऊर्जा, महान शक्ति सद्धम्म से मिलती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, आपको लंबी उम्र मिले, दीर्घ आयुष्य आपको मिले, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म के बल से कोरोना का प्रादुर्भाव कम हो जाए, इसलिए भी हम एक सूत्र पाठ बाद में करेंगे। 28 बुद्धों की मंगल मैत्री भी हम बाद में देंगे। समय 1-2 घंटे के बाद भी हम दे सकते हैं, या जैसा भी समय हम सूचना देकर देंगे, आप उसका लाभ लेवे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।